सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, मुझे कुछ शिक्षक साथियों ने कमेंट और कॉल करके पूछा कि सर हम अपनी शिक्षण योजना को पोर्टल पर किस तरह से अपलोड करें, क्योंकि साथियों वर्तमान में अभी शिक्षण योजनाएं अपलोड नहीं हो पा रही हैं। इसी कारण से हमारे शिक्षक साथी परेशान हो रहे हैं और हमारे कुछ शिक्षक साथियों को संदेह भी हो गया है कि हमें 25 सितंबर तक ही अपनी शिक्षण योजना पोर्टल पर अपलोड करनी है। तो साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जो शिक्षण योजना है वो 25 सितंबर तक तैयार करनी है। इसके पश्चात 30 सितंबर तक के लिए अपलोड करने का टाइम यानी समय दिया गया है। साथियों सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उस दिशा निर्देश को अर्थात 11 सितंबर के राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश को देख लेते हैं, जिसमें कि जो शिक्षण योजना को तैयार करने और अपलोड करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उस आदेश को। साथियों जैसा कि आप यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र के 11 सितंबर 2020 के उस आदेश को देख रहे हैं, जिसमें शिक्षकों को अपनी शिक्षण योजना अर्थात टीचिंग प्लान किस तरह से बनानी है, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। और साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं उन बिंदुओं को, जिन बिंदुओं में कहा गया है कि प्रत्येक शिक्षक की शिक्षण योजना एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। साथ ही शिक्षण योजना तैयार करने की तिथि 25 सितंबर और अपलोड करने की तिथि 30 सितंबर नियत की गई है। तो साथियों ये था 11 सितंबर का राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश, जिसमें शिक्षण योजना को तैयार करने और अपलोड करने के संदर्भ में जानकारी दी गई है। अब साथियों हम सम्माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा जो जानकारी हमको 17 सितंबर के शैक्षिक संवाद में दी गई थी, उस जानकारी को भी हम सुन लेते हैं। और सुनने के पश्चात निश्चित ही हम सभी शिक्षक साथी आश्वस्त हो जाएंगे कि हमें अपनी जो शिक्षण योजना है उसको कब और किस तरह से अपलोड करनी है। तो चलिए सुनते हैं सम्माननीय आयुक्त महोदय को। शिक्षण योजना निर्माण के लिए जो 2-3 बिंदु हैं वो यहाँ पे हमने पुनः उनको रेखांकित किया है। पहला यह है कि जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है वो हमने आपको दे दिया है। पत्र के साथ फॉर्मेट बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो जिन 9 कॉलम का हमने हैंडबुक में, टीचर हैंडबुक में उपयोग किया है, उन्हीं 9 कॉलम्स का उपयोग करके हमें अपनी आदर्श पाठ्य योजना है वो तैयार करनी। दूसरा, डाइट, जिला शिक्षा केंद्र, हमारे बीआरसी और जन शिक्षक हैं, आप सभी को इस अभियान में जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक शिक्षक किताबों को पढ़ें, किताबों का अध्ययन करें और जिस कक्षा में विषय में वो पढ़ा रहे हैं उन विषयों की प्रत्येक पाठ की वो शिक्षण योजना तैयार करें। तीसरा, अभी एनआईसी पोर्टल हमारा बना रहा है। हम लोग प्रत्येक शिक्षक को उसमें आईडी और लॉगिन दे देंगे। उनके लॉगिन आईडी पासवर्ड वही होंगे जो एम शिक्षा मित्र में हमने उपयोग किए हैं। एजुकेशन पोर्टल पर प्रत्येक शिक्षक को अपनी कार्य योजना स्कैन करके अपलोड करनी पड़ेगी। इस कार्य के लिए चाहे तो आप अपने ब्लॉक एमआईएस कोऑर्डिनेटर से हम आपको ट्रेनिंग भी उनको दे देंगे। हमारे जो बीएससी हैं, सीएससी हैं, बीआरसी हैं, आपको मदद करनी पड़ेगी हमारे प्रत्येक टीचर को उनकी कार्य योजना अपलोड करने में। तो साथियों अभी आपने सुना सम्माननीय आयुक्त महोदय को। महोदय ने बताया कि हमें किस तरह से अपनी शिक्षण योजना तैयार करनी है और उसे किस तरह अपलोड करना है। जैसा कि महोदय के द्वारा बताया गया कि एनआईसी अभी पोर्टल तैयार कर रहा है और हमको जो हमारी यूनिक आईडी है और पासवर्ड है उसी से लॉगिन होकर के हमको अपनी शिक्षण योजना को अपलोड करना है। और साथ ही यह भी कहा गया है कि जनपद शिक्षा केंद्र की जो टीम है, सम्माननीय बीआरसी महोदय, बीएससी महोदय और सीएससी महोदय, आपकी जो शिक्षण योजना है उसको अपलोड करने में आपकी मदद करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। तो निश्चित ही साथियों हमको जनपद या जिला शिक्षा केंद्र की ओर से भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस संदर्भ में प्राप्त होंगे। और साथियों यदि जैसे ही कोई दिशा निर्देश आते हैं या अपनी शिक्षण योजना को अपलोड करने के संदर्भ में कोई जानकारी आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान करूंगा। चलिए आज के कालखंड के लिए बस इतना ही। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।